हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान के जो चैप्टर हैं उसकी एक सीरीज चला रहे हैं। उसी क्रम में हमारा आज अध्याय जो है 10वां विद्युत धारा है, जिसमें कल आपने विद्युत धारा के बारे में सीखा था। धारा के मात्रक, विभव, विभवांतर, ओम का नियम तथा ओम के नियम का सत्यापन सीखा था। ये सारी भौतिक विज्ञान की बेसिक बातें हैं। मैं आपसे फिर कहूँगा कि जो पिछला वीडियो है उसको आप देखें, उसको समझें अच्छे से और उसको याद करें, क्योंकि ये जो है भौतिक विज्ञान की नींव है। इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए अगला जो टॉपिक ले रहे हैं वो उसी से जुड़ा हुआ है, प्रतिरोध। चलिए समझते हैं प्रतिरोध क्या है। रेजिस्टेंस इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। क्या तात्पर्य है प्रतिरोध से? तात्पर्य क्या है? प्रतिरोध नाम का अगर अर्थ समझें तो ये एक विरोध है। किसमें विरोध? इसे हम एक चित्र से समझते हैं। यदि किसी चालक पर विचार करें, ये एक चालक तार है। मैं बार बार इस तार को लेंस से बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं। तो ये तार इतना बड़ा बनाया मैंने, और इस तार को मैंने एक बैटरी से जोड़ा। ये बैटरी से जोड़ा। ये चालक तार है, और चालक के अंदर हम जानते हैं परमाणु पाए जाते हैं, और परमाणुओं के भीतर नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से कमजोर बल से बंधे होते हैं, और इसलिए इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और ये बाह्यतम कक्षा के जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हैं ये चालक में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हैं। तो इस तरह से यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन है। चालक में बाकी आयंस भी होते हैं। जब हम विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, आप मेरे वीडियो देख के समझ तो गए होंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बैटरी के धनात्मक इलेक्ट्रोड से ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर होती है, और इन इलेक्ट्रॉनों पर यह विद्युत क्षेत्र एक बल उत्पन्न करता है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करने लगते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर पहले से उपस्थित आयन से होती है, और ये टकराते हुए निरंतर आगे बढ़ते हैं। यहां से चलेगा, यहां से चलेगा तो बल लगेगा, इस कारण से चलेगा, और बल लगने के कारण त्वरण आएगा, यानी वेग में वृद्धि होगी, ऊर्जा बढ़ती जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और एक स्थिति में ये जाकर टकरा जाएगा और अपनी संपूर्ण ऊर्जा खो देगा। फिर नए सिरे से ये गति करना प्रारंभ करेगा। तो इस प्रकार टकराता हुआ ये आगे बढ़ेगा। ये जो टक्कर है, इस टक्कर को ही हम बाधा कह रहे हैं, और इसी को हम प्रतिरोध कह रहे हैं। इस कारण इलेक्ट्रॉन का वेग एक निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ पाता। ये प्रतिरोध, ये बाधा जो है प्रतिरोध कहलाती है। तो इसकी यदि परिभाषा देखें तो आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं। बच्चों, प्रतिरोध भौतिक राशि जो है वो आपने अभी सीखी थी कि ओम के नियम से V बराबर आई आर, तो R बराबर V अपॉन आई, और इसलिए यहाँ पर इसका जो मात्रक मैंने बताया था कल आपको, वोल्ट प्रति एम्पियर था, जिसे हम ओम कह रहे थे, और इसका प्रतीक कुछ इस तरह से था। तो ये है बच्चों प्रतिरोध, जिसे आप पुस्तक में देखें और समझें और नोट्स बना लें। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता, क्या तात्पर्य है निर्भरता से? आप विचार करें कि यदि चालक तार को हम अधिक लंबा कर दें पहले से,
पहले से इसकी लंबाई बढ़ा दें, तो लंबाई बढ़ा दी जाएगी तो चालक के अंदर जो गति करने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी टक्करें पहले की तुलना में ज़्यादा होंगी, और जब टक्करें ज़्यादा होंगी तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो हमें जो बात समझ में आई वो ये आई कि चालक की लंबाई बढ़ा देने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये चालक की पहली निर्भरता है। इसे आप एक प्रयोग करके भी समझ सकते हैं कि हम भिन्न भिन्न तार लंबाई के तार लें, भिन्न भिन्न लंबाई के तार लें और उन पर हम विद्युत क्षेत्र लगाएं, तो हम पाएंगे कि प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब उसी समान अनुपात में बढ़ जाता है प्रतिरोध जिस अनुपात में लंबाई बढ़ाई जाती है। जैसे अगर लंबाई को दुगना कर दें तो उसका प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा। और इसलिए यदि हम लंबाई और प्रतिरोध के मध्य आरेख खींचें तो ये आरेख सरल रेखा में आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब दो भौतिक राशियां परस्पर समानुपाती होती हैं तो उनके मध्य खींचा गया आरेख सरल रेखा में प्राप्त होता है। अब दूसरी स्थिति, दूसरी जो इसकी निर्भरता है वो अनुप्रस्थ काट की है। अनुप्रस्थ काट से क्या तात्पर्य है? अनुप्रस्थ काट से तात्पर्य है बच्चों इस चालक का ये सिरा। जैसे यदि आप देखें कि कोई चालक है तो इस चालक का ये अनुप्रस्थ काट है जो कि वृत्ताकार है। इसे हम अनुप्रस्थ काट या क्रॉस सेक्शन कहते हैं। अगर इसकी चौड़ाई को बढ़ा दिया जाएगा, मान लें इसको मैंने चालक को इतना मोटा ले लिया, ये मोटा ले लिया, तो अब होगा क्या कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनके मध्य अंतराल ज्यादा आएंगे, गैप बढ़ जाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, और अंतराल ज्यादा आने से टक्करें कम होंगी। और इसलिए अनुप्रस्थ काट बढ़ा देने पर यानी क्षेत्रफल बढ़ा देने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। और इसके विपरीत यदि हम इसका अनुप्रस्थ काट कम कर दें, मान लीजिए इतना कर दिया, तो अब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन अंदर है पहले से उनके बीच में अंतराल कम हो जाएगा, और कम होने के कारण टक्करें अधिक होंगी और इसलिए प्रतिरोध अधिक हो जाएगा। तो अनुप्रस्थ काट कम कर देने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये उल्टा होता है। उल्टा मतलब व्युत्क्रम अनुपात में होता है, समान अनुपात में नहीं होता। जब समान अनुपात में होता है तो समानुपाती कहते हैं, और व्युत्क्रम अनुपात में होता है तो इसे हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। अतः हम लिखेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दो समीकरणें हमें निर्भरता के रूप में प्राप्त हुई। यदि इन्हीं दोनों समीकरणों को हम मिला दें तो कुछ इस तरह से हमें स्थिति प्राप्त होगी। 1/2 से R समानुपाती L/A, ये समीकरण प्राप्त होगी। पुनः बार बार अगर आप फिजिक्स के जो शुरुआती कंसेप्ट हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझेंगे तो आगे हमारी आने वाली दिक्कतें कम होती जाएंगी। बार बार देखिए, जैसे आपने देखा कि ये समानुपाती है तो सरल रेखा आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती है तो सरल रेखा में नहीं आएगा, इस बात को समझ लें। व्युत्क्रमानुपाती है तो ग्राफ इस तरह का आएगा। तो ये तथ्य आप बार बार समझ लें और अच्छे से याद रखें तो आगे से आगे यही काम आते हैं। यहाँ पर फिर वही चीज जो हमने 2 बार पहले सीख चुकी है कि समानुपाती का निशान जब हटाते हैं और बराबर का निशान लाते हैं तो एक स्थिरांक आता है। उस स्थिरांक का मान और जो उसका चिन्ह है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम इसका जो चिन्ह ले रहे हैं, मैं पहले दूसरा ले रहा हूँ फिर उसको दूसरा करूँगा। R बराबर ρL/A। ये जो रो है ये स्थिरांक है, लेकिन ध्यान रखें यहाँ आपकी बुक में रो की जगह के लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर के ले लेता हूँ। ये के एक स्थिरांक है यानी समानुपाती नियतांक है। यहाँ के एक समानुपाती नियतांक है जिसे इसे एक विशेष नाम दे रहे हैं जिसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं।
आपकी बुक में विशिष्ट प्रतिरोध से संबंधित टॉपिक दिया हुआ है अलग से, जो हम इसी में समझ रहे हैं। तो आप इसको दो टॉपिक नहीं, एक टॉपिक नहीं, दो टॉपिक माने। ये विशिष्ट प्रतिरोध है के। अब यहां अगर मैं के का मान निकालूं तो के का मान आएगा पक्षांतरण करने पर, जो कि विशिष्ट प्रतिरोध है आर ए बाई एल। ये विशिष्ट प्रतिरोध या जो है प्रतिरोधकता का सूत्र है। इसका यदि मात्रक देखें तो मात्रक बनेगा, आर का मात्रक है ओम इंटू क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और इसलिए ये बन गया ओम इंटू मीटर, जिसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओम इंटू, ये इंटू है मीटर। बच्चों ये प्रतिरोधकता है। अब प्रतिरोधकता क्या है, इसे हम और ज्यादा स्पष्ट रूप से समझें तो हमें कुछ इस तरह की एक्टिविटी करनी पड़ेगी। यदि मैं जो चालक है इसकी लंबाई 1 मीटर ले लूं और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो भी 1 मीटर ले लूं, तो क्या होगा? तो समझिए, यदि लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर लें तो के बराबर आर आएगा। एक तो के बराबर आर। ये क्या कह रहा है? भौतिक विज्ञान में जो कंसेप्ट होता है उसे हम गणितीय रूप देते हैं और गणित को आगे बढ़ाते हैं, जिसे डेरिवेशन कहते हैं, और जो फाइनल रिजल्ट आता है उसका फिर हम विश्लेषण करते हैं तो हमें नई चीज मिलती है, नया नियम मिलता है। यहाँ ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध आर प्रतिरोध, यानी किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध समान होता है, लेकिन कब? शर्त है, जो शर्त हमने ऊपर लगाई है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध समान होता है यदि उस चालक की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम यहाँ पर इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिखें, मैं बोल रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, खाली बोल रहा हूं, तो आप इसे लिख लें वीडियो को रोक रोक कर। किसी चालक जिसकी लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, उसका प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता होती है। फिर से बोलूं, किसी चालक की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट 1 मीटर स्क्वायर हो तो उस चालक का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता होती है। ये विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा है, जिसे आप नोट कर लें। बच्चों यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोध के तुल्य किया गया है, लेकिन इसका मात्रक वही रहेगा। मात्रक यहाँ नहीं बदलेगा। प्रतिरोध हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मात्रक हम ओम लिख दें, मात्रक वही इसका ओम इंटू मीटर रहेगा। तो ये था बच्चों प्रतिरोधकता, जिसे आपने समझा। अब आप जरा अपनी पुस्तक खोल लें। आप जब भी बैठे पढ़ने तो बुक को साथ में रखें, पुस्तक खोल लें और पुस्तक खोल के एक टेबल दी हुई है, उस टेबल पर विचार करें। उस टेबल को देखो, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल में जो प्रतिरोधकता है के, ये प्रतिरोधकता चालकों की, मिश्र धातुओं की, कुचालकों की, अर्धचालकों की अलग अलग दी गई है, अलग अलग दी गई है। इसमें आप पाएंगे कि जो चांदी है वो सबसे ऊपर लिखी है, यहाँ पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है सबसे कम है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम है। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के चालक का प्रतिरोध, वो है विशिष्ट प्रतिरोध, वो सबसे कम है। तो प्रकृति में चांदी एक ऐसी धातु है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध सबसे कम पाया जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कम है तो प्रतिरोध भी कम होगा अगर दूसरे से उसकी तुलना करेंगे समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट लेकर। तो आप उस टेबल को भी गौर से देखें और उसे भी याद करें। बच्चों वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें।
आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। क्या प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है? क्या प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर करती है? तो इसे समझने के लिए पुनः हम इस चालक पर आते हैं। इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं। यदि इस चालक का मैं प्रतिरोध बढ़ा दूं, ताप बढ़ा दूं, तो क्या होगा? तो ताप बढ़ा दूंगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तेज गति करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी और उनकी गति तेज हो जाएगी। गति तेज हो जाएगी तो टक्करें जल्दी होंगी, और टक्करें जल्दी होंगी तो बाधा ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि चालकों की, ये बात चालक की चल रही है, तो यदि मैं बात करूं चालकों की, तो चालक के लिए ताप बढ़ाए जाने पर, ताप बढ़ाए जाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, बढ़ती है। कारण आपने समझ लिया कि अपेक्षाकृत टक्करें ज्यादा होंगी। लेकिन कुछ मिश्र धातुएं भी हैं। धातुओं में तो आप समझ गए, धातु का मतलब चालक हैं। तो ये कौन कौन सी धातुएं हैं? जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, टंगस्टन है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, ये सब चालक हैं और इनका व्यवहार ताप के आधार पर हम इसी रूप से पहचानते हैं। दूसरी कुछ मिश्र धातुएं हैं। अब मिश्र धातुएं कौन सी? जिसमें मैंगनीन है, कांस्टेंटन है, कांस्टेंटन, नाइक्रोम है, ये कुछ मिश्र धातुएं हैं। ये इस विशेष मिश्र धातुएं हैं और इन पर ताप बढ़ाए जाने का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं पड़ता का मतलब बहुत कम पड़ता है। तो ये तीनों धातुएं याद रखनी है। और इसीलिए जब हम कोई विद्युत उपकरण बनाते हैं तो उसमें जो हम तार काम में लेते हैं, जैसे एक विद्युत उपकरण मैं बताऊं, मीटर सेतु है या विभवमापी है, तो इनके अंदर जो तार लगे होते हैं वो तार इन्हीं मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं, ताकि गर्मी और सर्दी में समान इनका व्यवहार रहे, यानी ताप बढ़ाए जाने पर प्रतिरोधकता और प्रतिरोध पर इसका असर न पड़े। बच्चों, तीसरी चीज जो मैं सिखा रहा हूं वो है अर्धचालक। अर्धचालक। अब अर्धचालक कौन कौन से हैं? तो अर्धचालक एक है सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। ये जो मिश्र धातुएं हैं, अर्धचालक हैं, इस अर्धचालकों की क्या विशेषता होती है ताप के साथ? तो ताप बढ़ाए जाने पर इनका प्रतिरोध जो है या प्रतिरोधकता है घटती है। प्रतिरोध या प्रतिरोधकता घटती है। अब क्यों घटती है इसका कारण भी क्लियर है, लेकिन अपने जो 10th क्लास के लेवल है उससे थोड़ा सा हायर लेवल का है, तो आगे की कक्षाओं में आप ये सीखेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये बातें ध्यान रखनी है, ताकि आगे की कक्षाओं में जब आप उन बातों को सीखें तो इन पीछे वाली बातों से रिलेट कर पाएं। यदि ये नहीं सीखे रहेंगे तो बड़ी दिक्कत होने वाली है, इसलिए इसे आप याद भी करते रहें। और चौथी चीज जो मैं बता रहा हूं वो है कुचालक। कुचालक ऐसे पदार्थ हैं, परावैद्युतांक भी इसे कहते हैं। कुचालक ऐसे पदार्थ हैं जो धारा का चालन नहीं करते, जिनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। आप सारणी में देखिएगा, प्रतिरोधकता दी हुई है तो इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है, चालकता नहीं देते ये। तो ताप बढ़ाए जाने पर इनका प्रतिरोध कुछ कम होता है, यानी थोड़ी इनमें चालकता आ जाती है।
तो इसकी प्रतिरोधकता घटती है। अब प्रतिरोधकता जो है बच्चों, इस प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता है। ध्यान रखिएगा, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता है। ये प्रतिरोधकता है तो ये चालकता है। जो चालकता होती है ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। आपकी पुस्तक में प्रतिरोधकता के स्थान पर प्रतिरोध लिखा है, जिसे आप संशोधित कर लें। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव लिखा है, जबकि ये होता प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव है। और इनका व्यवहार दोनों एक दूसरे के विपरीत है। यदि चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है तो चालकता घटती है, प्रभाव नहीं। घटती है तो यहाँ पर व्युत्क्रम हो जाएगा, बढ़ती है। अब यहाँ भी घटती है और ये बढ़ती है, लेकिन इन दोनों की अगर तुलना करें तो ये ज्यादा प्रभावी है। यहाँ ताप के साथ ज्यादा घटती है, अधिक घटती है, और ये कम घटती है। ध्यान रखिए। तो ये था बच्चों प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। जो प्रतिरोधकता है चांदी की, जैसे प्रतिरोधकता है तो वो जो टेबल में दी हुई है 1.6 × 10⁻⁸ उसको आप याद रख लें, और इसका मात्रक भी याद रख लें। वीडियो को पॉज करें और इस टेबल को बना लें। बच्चों अगला टॉपिक है प्रतिरोधकता की पदार्थ पर निर्भरता। प्रतिरोधकता की या प्रतिरोध की पदार्थ पर निर्भरता। अब प्रतिरोधकता की या प्रतिरोध की निर्भरता किस पे थी? तो आपने सीखा कि प्रतिरोध की निर्भरता जो है वो लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर है। यानी यदि आप लंबाई और अनुप्रस्थ काट बदलेंगे तो फिर प्रतिरोध बदलेगा। लेकिन मैं अलग अलग पदार्थ के ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक चांदी का तार ले लिया, एक सोने का तार ले लिया, एक तांबे का तार ले लिया, एक एल्यूमिनियम का तार ले लिया, एक टंगस्टन का तार ले लिया, एक लोहे का तार ले लिया, और इन सभी तारों की लंबाई और अनुप्रस्थ काट समान रखूं, तो क्या सभी तारों के प्रतिरोध या प्रतिरोधकताएं मुझे समान प्राप्त होंगी? उत्तर है ना। क्यों? क्योंकि जो प्रतिरोधकता है, इन प्रतिरोध है, इन पर निर्भर करने के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो किस पदार्थ के चालक हैं। वो जो पदार्थ जो आता है वो यहां से निकलता है, जो आप आगे समझेंगे। तो पदार्थ अलग अलग होने के कारण इनके प्रतिरोध अलग अलग प्राप्त होंगे। टेबल में देखें आप तो इनकी तुलना करके आप पता कर सकते हैं। चांदी की प्रतिरोध सबसे कम होगा, समान लंबाई समान अनुप्रस्थ काट के लिए मैं बात करूं तो इसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। यानी ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आपकी टेबल में दिया है आयरन, उसके बाद आयरन मतलब लोहा, उसके बाद दिया है निकल, उसके बाद है निकल, और निकल के बाद है टंगस्टन, टंगस्टन, और टंगस्टन के बाद एल्यूमिनियम, फिर है सोना, फिर है तांबा, और फिर है चांदी। तो इसको अगर मैं कई बार परीक्षा में 1-2 नंबर में पूछा जाता है, 4 दे देंगे ये कि इनमें से बताइए किसकी किसकी जो है प्रतिरोधकता ज्यादा है, कम है, उसको एक आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। तो आप जब लिखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं इन चारों की लिखूं, आपकी पुस्तक में दी हुई है, तो प्रतिरोध जो है एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा होगा, सोने का उससे कम होगा, तांबे का उससे भी कम होगा, और चांदी का उससे भी कम होगा। तो इस प्रकार से ये इसका जो है
ये जो है क्रम में बता रहा हूं, तो ये घटते क्रम में है और घटते क्रम में होता है तो इसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। बढ़ते क्रम में होवे तो इसे आरोही क्रम कहते हैं। तो बच्चों ये था पदार्थ की निर्भरता। जो ये था आपके प्रतिरोधकता की पदार्थ पर निर्भरता। तो बच्चों आज हमने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर विचार किया। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वही कमेंट करिए, मैसेज करिए और मुझसे पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा इसका। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे जिसमें हम प्रतिरोधों को श्रेणी समांतर क्रम में संयोजन कैसे किया जाता है और तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।